नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप लोगों के बीच कोशिका का 5वां वीडियो लेकर आया हूं। इसके पहले कोशिका के बारे में 4 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। आज इस वीडियो में केंद्रक और लाइसोसोम के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए केंद्रक में देते हैं न्यूक्लियस में। कोशिका जो होता है, कोशिका में बहुत सा कोशिका के अंदर पाया जाता है, जैसे राइबोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, वेहिकल्स पाया जाता है, गोल्जी बॉडी पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पाया जाता है। इसी प्रकार इसमें एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है जिसे कोशिका का दिमाग बोला जाता है। न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? कोशिका का दिमाग। या क्या करता है, कोशिका के अंदर जितने भी पार्ट्स है सभी को कंट्रोल करता है। केंद्र का काम है कोशिका के अंदर जितने भी पार्ट्स है उसको कंट्रोलर का काम करना। यह सभी को कंट्रोल करता है कि क्या क्या कैसे कैसे काम हो रहा है। इसका कंट्रोल का काम किसका है? केंद्रक का। इसका खोज किए थे, इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। अब है लाइसोसोम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाइसोसोम का जो खोज किया था वो डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाया जाता है। यह लाइसोसोम में क्या होता है, एक एंजाइम पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। ये जल अपघटक एंजाइम के द्वारा क्या करता है कि जो कोशिका के अंदर जो भी पार्ट्स काम नहीं कर रहा है उसको है जो ये अपना जल अपघटक एंजाइम है उस पर छिड़क देता है और वह जलकर क्या हो जाता है? भस्म हो जाता है। एक ऐसा एंजाइम है जिसको गला देता है। यह जो लाइसोसोम है कोशिका के अंदर है जो सफाई का काम भी करता है। अब सफाई के काम कैसे करता है? मान लिया माइटोकॉन्ड्रिया मर गया, तो जब माइटोकॉन्ड्रिया मर गया तो वहाँ मर गया तो कोशिका के अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया मर गया तो वो धीरे धीरे सड़ने लगेगा। तो लाइसोसोम क्या करता है, अगर वो मर गया तो उस पर जल अपघटक एंजाइम क्या कर देता है? छिड़क देता है। जैसे ही जल अपघटक एंजाइम छिड़क देता है वो क्या हो जाता है? भस्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए यह कोशिका के अंदर सफाई का काम भी करता है। अगर कोशिका के अंदर जो भी मर गया, राइबोसोम मर गया या माइटोकॉन्ड्रिया मर गया, गोल्जी बॉडी मर गया, तो उसको अपना जल अपघटक एंजाइम छिड़क देगा, वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर मान लिया जाए कि किसी कारणवश ऐसा होता है कि अचानक चोट लग जाता है, जैसे अचानक चोट लग गया, जैसे दरवाजा खोलें उंगली है जो चप गया। अब उस स्थिति में क्या हो जाता है, जो अंगुली में जो कोशिका होता है, कोशिका के अंदर जो लाइसोसोम है वो लाइसोसोम ही क्या हो जाता है? कोशिका के अंदर जो लाइसोसोम है वो लाइसोसोम ही है जो मर जाता है। अगर लाइसोसोम मर जाएगा तो वहाँ तो जल अपघटक एंजाइम छिड़केगा कोई नहीं। अगर जल अपघटक एंजाइम नहीं छिड़केगा तो क्या हो जाएगा? वहाँ कोशिका ऑटोमेटिक मर गई। कोशिका के अंदर जितना भी पार्ट्स है सब खत्म। लाइसोसोम अगर रहता तो सबको अपना एंजाइम छिड़क के क्या कर देता? उसको गला देता। लेकिन अगर लाइसोसोम ही मर जाता है तो वहाँ देखते हैं क्या हो जाता है, कोशिका सड़ने लगती है और वहाँ काला धब्बा लग जाता है। अगर यह काला धब्बा लग गया तो वह है जो निशान जल्दी मिटता नहीं है, तो लोग क्या करता है, कह रहे यहाँ बहुत ज़्यादा चोट लग गया है, तो उसको गर्म पानी में नमक डालकर उसको क्या करते हैं? सेकते हैं। उंगली को हम सेकेंगे। उस स्थिति में क्या होता है, जैसे सेकते हैं तो अगल बगल के कोशिका का जो है जो लाइसोसोम ये सब अगल बगल कोशिका देखेगा, कह रही क्या हो गया, उसको सेकैया हो रहा है। तो उसमें क्या करता है कि अगल बगल कोशिका का जो लाइसोसोम है अपना कुछ है जो एंजाइम उस पर क्या करेगा? छिड़क देगा। अगर छिड़क देगा तो धीरे 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 उसका जो काला धब्बा है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार वहाँ का जो भी धब्बा बनता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इसीलिए लाइसोसोम है जो बहुत जरूरी है। यह होता है, इसको एटम बम भी बोलते हैं। लाइसोसोम को एटम बम भी बोला जाता है, इसको सुसाइड ऑफ द सेल भी बोला जाता है, आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। लाइसोसोम को एटम बम बोला जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है लाइसोसोम को, क्योंकि इसका काम ही है कि जो भी कोशिका के अंदर जो भी पार्ट्स काम नहीं कर रहा है उसको समाप्त कर देना। अगर कोशिका के अंदर जो भी है जो पार्ट्स मर गया उसको वहाँ से जल अपघटक एंजाइम छिड़क कर उसको समाप्त कर देगा। उसी में एक आरबीसी पाया जाता है। आरबीसी में है जो लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में
लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसीलिए क्या होता है कि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है तो आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन होता है। अगर इसका मृत्यु होता है तो यह कहाँ चला जाता है, प्लीहा में चला जाता है। इसकी मृत्यु प्लीहा या स्प्लीन जिसको बोलते हैं वहाँ होता है। इसीलिए इसको आरबी का कब्रिस्तान बोला जाता है। किसको, प्लीहा या स्प्लीन को, क्योंकि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। पूछ देता है क्वेश्चन कि लाइसोसोम किस में नहीं पाया जाता है तो आरबीसी में नहीं पाया जाता है। फिर पूछेगा कोशिका कब्रिस्तान किसको बोला जाता है, प्लीहा स्प्लीन को बोला जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा या स्प्लीन को बोला जाता है। इस प्रकार केंद्रक और लाइसोसोम के बारे में हम लोग देखें। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।